स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय सहायक वाचन से तीसरी झलक बैरिस्टर गांधी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और हमने जो है पहला और जो दूसरा झलक है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजकोट में मित्रों की सलाह से गांधी जी मुंबई गए और किराए से एक मकान लेकर के वकालत करने लगे। अब वो जो है अपने मित्रों की सलाह लेकर के कहाँ चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं और वहाँ पर एक मकान लेते हैं किराए में, और वहीं से अपना जो वकालत का काम है वो वहीं रह कर के शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक बिना मुकदमा लड़े रहे, क्योंकि वे भारतीय कानून से भली भांति परिचित न थे। तो उनको जो है कई दिनों तक बिना मुकदमा लड़े ऐसे ही रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उनको जो है भारतीय कानून के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वो जो है उससे परिचित नहीं थे। अब एक बार किसी ने एक गरीब स्त्री मणिबाई का मुकदमा उन्हें दे दिया। अब एक बार उनको जो है एक मणिबाई नाम की एक महिला का क्या मिलता है, केस उनको लड़ने के लिए मिल जाता है, मुकदमा उनको मिल जाता है। उन्होंने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया। अब जैसे ही उनको केस मिलता है महात्मा गांधी जी को, तो जो है उसका खूब मन लगा करके अपना जो कार्य है वो करने लग जाते हैं। उस केस का खूब क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कानूनी किताबें पढ़ी, वो जो है बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं कानून से संबंधित। परंतु जब अदालत के सामने खड़े हुए तो कांपने लगे। लेकिन जैसे ही उनको क्या किया जाता है, अदालत में सब बोलना पड़ता है, तो अदालत में जैसे ही वो जो है खड़े होते हैं तो वो जो है कांपने लगते हैं। मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, जीभ लड़खड़ा जाती थी। तो वो जो है एकदम क्या हो जाते थे, घबरा जाते थे। उनके मुंह से जो शब्द है वो नहीं निकलते थे और वो जो है एकदम क्या हो जाते थे, लड़खड़ा जाते थे। घबरा कर कचहरी से बाहर निकल आए और जो फीस उन्हें मिली थी उसे लौटाते हुए बोले, मणिबाई अब मैं तुम्हारा वकील, अब जो है तुम दूसरा वकील कर लो। तो जो है कहाँ आ जाते हैं, वापस जो है निकल आते हैं, कचहरी से बाहर निकल आते हैं। और जो मणिबाई नाम की जो महिला रहती है उसको क्या बोलते हैं कि तुम जो है कोई दूसरा वकील कर लो, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, ऐसा करके। और उसका जो फीस है वो उसको वापस कर देते हैं। अब क्या होता है, गांधी जी 4-6 महीने मुंबई में अपना दफ्तर खोले बैठे रहे। अब वो जो है मुंबई तो आए हुए थे और अपना क्या किए थे, मकान भी लिए थे किराए में। तो वहाँ पर जो है 4-6 महीने वो जो है अपना दफ्तर खोल करके बैठे रहते हैं। खर्च बहुत होता था और आमदनी बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो उनका जो खर्चा था वो बहुत हो जाता था, लेकिन उनकी जो आमदनी होती थी, जो आवक था, वो बहुत कम होता था। मुंबई नगरी पैसा वालों को बुलाती है, हंसाती है, और बिना पैसा वालों को भगाती है, रुलाती है। तो जो है कहाँ थी, मुंबई में थे, मुंबई में रह रहे थे। तो जो मुंबई थी वो जो है कैसी थी, बहुत ही पैसे वालों को जो है आकर्षित करती है और बिना पैसे वालों को जो है दूर भगाती है। तो इसको यहाँ पर जो है बताया गया है। मतलब जिसके पास पैसा है वो जो है वहाँ पर आराम से रह सकता है, लेकिन गांधी जी के पास जो है उनका जो आमदनी था वो बहुत कम था। इस कारण से उनको जो है थोड़ा दिक्कत वहाँ पर हो रहा था। अब गांधी जी की गणना दूसरी कोटि के व्यक्तियों में थी। अब गांधी जी की जो गणना थी वो दूसरे व्यक्तियों के साथ वो जो है किया करते थे। वे मुंबई छोड़कर अपने स्थान राजकोट लौट गए और वहीं अपनी तकदीर आजमाने लगे। अब फिर से वो जो है मुंबई को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, राजकोट वो जो है वापस लौट आते हैं और फिर से अपना वहाँ पर जो है काम है वो शुरू कर देते हैं। वहाँ थोड़ी बहुत वकालत चलने लगी। अब जैसे ही वो जो है राजकोट आते हैं तो उनकी जो वकालत है वो राजकोट में थोड़ी बहुत वो जो है चलने लगती है, केस वगैरह वो जो है लड़ने लगते हैं। और वे अर्जी दावा लिखने का काम भी अधिक करते थे, क्योंकि इसमें बोलने और बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो है अर्जी दावा लिखने का काम भी किया करते थे, क्योंकि इसमें वो जो है बोलने और बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जैसे ही गांधी जी कचहरी में जाते थे उनको जो ज़बान है वो लड़खड़ा जाती थी, वो जो है बोल नहीं पाते थे। इस कारण वो जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या करते थे, अर्जी दावा लिखने का काम किया करते थे। अर्जी दावा लिखने का काम भी उन्हें अपनी भाई और संबंधियों के प्रयत्नों से ही प्राप्त होता था। तो जो लिखने का कार्य है वो उनके भाई से और उन जितने भी उसके जो दोस्त वगैरह, जो मित्र वगैरह होते थे, उससे ही प्राप्त हो जाता था। रियासत और धनी व्यक्तियों के मुकदमा अनुभवी बैरिस्टरों को मिलते और गरीब और छोटे मामूली जो मामले हैं वो गांधी को मिलते थे। तो जो बड़े बड़े जो मसले होते थे, जो मामले होते थे, वो जो है दूसरे वकीलों को दे दिए जाते थे। लेकिन जो छोटे और जो मामूली ऐसे ही जो मुद्दे होते थे उसको गांधी जी को दे दिए जाते थे। अब राजकोट की एक घटना ने गांधी जी के विचारों को एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। अब एक क्या मिलता है उनको, केस मिलता है, जिससे उनके जो विचार हैं पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक उनके विचारों में क्रांति वो जो है आ जाती है।
घटना इस प्रकार है, चलिए देखते हैं क्या है कि गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी और परामर्शदाता थे। तो उनके जो भाई थे वो क्या थे, पोरबंदर के सेक्रेटरी और परामर्शदाता थे। अब उन पर गलत परामर्श देने का आरोप लगाया गया था। अब उनके भाई पर जो है आरोप लगा दिया गया कि तुम जो है क्या करते हो, गलत परामर्श जो है देते हो। अब लक्ष्मीदास ने अपने भाई से एजेंट को समझा देने को कहा। अब वो जो है, जो लक्ष्मीदास है वो जो है अपने भाई से क्या करता है, एजेंट को समझा देने के लिए बोलता है। अब मोहनदास एजेंट को जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अशिष्ट और दुराग्रही है और भाई लक्ष्मीदास के संबंध में अच्छा धारणा वो जो है नहीं रखता। तो वो जो लक्ष्मीदास है वो जो है गांधी जी को बोलते हैं कि तुम जो है इस एजेंट को समझा दो ऐसा करके। लेकिन जो गांधी जी हैं वो जानते थे कि ये जो एजेंट है वो अच्छा आदमी नहीं है। वो जो है लक्ष्मीदास के प्रति थोड़ा गलत जो धारणा है वो रखता है, ऐसा करके वो जो है जानता था। फिर भी बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना उन्होंने ज़रूरी समझा। तो जो है अपने बड़े भाई की आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और वे जो है निर्धारित समय जो समय निर्धारण कर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से मिले। तो जो है जो एजेंट था वो क्या था, अंग्रेज था। तो उसी से वो जो है मिलते हैं समय निर्धारित करके, कौन, गांधी जी। परंतु उसके व्यवहार में बड़ी क्या थी, रुखाई थी। तो वो जो एजेंट था बड़ा ही क्या था, एकदम घमंडी था, थोड़ा रुखाई उसके व्यवहार में क्या थी, रुखाई थी। कहने लगा तुम्हारा भाई षड्यंत्र करने में माहिर है। तो जो एजेंट था वो जो है गांधी जी को क्या बोलता है कि जो तुम्हारा भाई है वो कैसा है, षड्यंत्र करने में माहिर है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तो वो जो एजेंट है सीधे तौर पर, साफ तौर पर जो है गांधी जी को बोल देता है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता और मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो एजेंट जो है गांधी जी को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे मतलब बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वह स्वयं आवेदन पत्र भेजे। तो गांधी जी को जो है सीधे तौर पर बोल देता है कि यदि तुम्हारे भाई को मुझसे बात करना है तो वो जो है मुझको आवेदन पत्र भेज सकता है बात करने के लिए, ऐसा करके। अब इतना कहकर जब वह अपनी कुर्सी से उठने लगा तो गांधी जी ने उससे पुनः प्रार्थना की और ज़रा आप मेरी बात सुन लीजिए। तो जैसे ही एजेंट बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करके, तो गांधी जी उस एजेंट से पुनः प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप जो है मेरी बात ज़रा सुन लीजिए, ऐसा करके बैठिए। फिर से उसको बैठा देते हैं। गोरा साहब एकदम आग बबूला हो उठा और दरवाजे की तरफ देखकर गरजा, कोई है। तो वो जो एजेंट है वो क्या हो जाता है, एकदम गुस्सा में आ जाता है और वो जो है दरवाजे की तरफ देखता है और क्या बोलता है, कोई है क्या, ऐसा करके दरवाजे की तरफ देख करके बोलता है। हुजूर, कहते हुए हाथ जोड़ते एक चपरासी अंदर आ गया। अब जैसे ही वो जो है दरवाजे पर देख करके बोलता है कोई है क्या, ऐसा करके, तो जो चपरासी रहता है वो हाथ जोड़ करके अंदर आता है। गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए एजेंट ने कहा इन साहब को फ़ौरन बाहर ले जाओ और भीतर चला गया। तो जो एजेंट रहता है वो क्या बोलता है चपरासी को, तो जो ये साहब बैठे हैं यानी कि गांधी जी को जो है तुम फ़ौरन कहाँ ले जाओ, बाहर ले जाओ। और खुद वो जो है कहाँ चले जाते हैं, भीतर चले जाते हैं। गांधी जी अपमान का घूंट पीकर घर लौट आए। अब गांधी जी जो है वहाँ पे से वापस आ जाते हैं। क्रोध में भरकर उन्होंने एजेंट का नाम एक चिट्ठी लिखी कि आपने चपरासी के जरिए मेरा अपमान किया है, उसके लिए आप क्षमा मांगे, अन्यथा मुझे अदालत में शरण लेनी पड़ेगी। तो गांधी जी बहुत क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो जो है उस एजेंट को जो है चिट्ठी लिखते हैं कि आपने क्या किया है, चपरासी के द्वारा मेरा क्या किया है, अपमान किया है। तो आपको मुझसे क्या मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी और नहीं मांगोगे तो मैं जो है तुम पर केस कर दूंगा, ऐसा करके गांधी जी उसको चिट्ठी लिख देते हैं। अब उत्तर में गोरे ने गांधी जी पर असभ्य व्यवहार का आरोप लगाया। अब जो गोरा यानी कि जो एजेंट रहता है वो जो है क्या करता है, गांधी जी पर जो है असभ्य व्यवहार का क्या कर देता है, आरोप लगा देता है। गांधी जी जो है शांत नहीं रहे, उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता से परामर्श किया। तो गांधी जी जो है शांत तो नहीं बैठने वाले थे, वो जो है बहुत क्या हो चुके थे, क्रोधित हो चुके थे उस एजेंट के कारण। तो जो है उन्होंने क्या किया, फिरोज शाह मेहता से क्या किया, परामर्श लिया, बातचीत वगैरह की सलाह लिया। मेहता बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अंग्रेज़ों के कृपा पात्र थे और अंग्रेजी शासन के रवैये को अच्छी तरीके से समझते थे। तो ये जो फिरोज शाह मेहता कौन थे, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज़ों के रवैये को, उनके रीति रिवाज को अच्छे से समझते थे। तो गांधी जी उनसे मिलते हैं। उन्होंने गांधी जी को एजेंट से झगड़ा मोल लेने का सलाह नहीं दी।
तो जैसे ही गांधी जी फिरोज शाह मेहता से मिलते हैं तो वो जो है गांधी जी को बोलते हैं फिरोज शाह मेहता कि तुमने जो है अच्छा नहीं किया, तुमको जो है अंग्रेज़ों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके उनको सलाह देते हैं। गांधी जी को सर फिरोज शाह का सलाह विषय तुल्य लगा, पर वे इस अपमान को जीवन भर नहीं भूले। तो लेकिन ये जो गांधी जी हैं वो उस अपमान को कभी भी नहीं भूलते। पॉलिटिकल एजेंट से झगड़ा हो जाने के कारण गांधी जी की वकालत में बाधा पड़ने लगी। अब वो जो है उनसे क्या किए थे, झगड़ा किए थे पॉलिटिकल एजेंट से। इससे जो है गांधी जी की जो वकालत थी उसमें क्या पड़ता है, थोड़ा बाधा आने लगता है। और इसी बीच 1993 में 1893 में एक दिन गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास को दादा अब्दुल्ला एड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के मामले में पैरवी करने के लिए अफ्रीका भेजने का प्रस्ताव था। अब क्या होता है कि 1893 में उनको जो है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के माध्यम से एक क्या मिलता है, पत्र मिलता है। और उस पत्र में क्या होता है कि गांधी जी को जो है फर्म और जो बैरिस्टर और फर्म के मामले में जो है उनको जांच पड़ताल करने के लिए कहाँ कहाँ भेजना था, अफ्रीका जो है भेजने का प्रस्ताव था उस पत्र में। फर्म का कारोबार अफ्रीका में ही चलता था। वादी फर्म के प्रतिवादी फर्म पर 4,000 पाउंड का दावा किया था। तो इस प्रकार एक कोई कार्य था, उसको जो है निपटाने के लिए उनको कहाँ जाना था, अफ्रीका जाना था। दावे के संबंध में बैरिस्टर गांधी को सलाह देने और पैरवी करने के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया गया था। तो इसके लिए जो है महात्मा गांधी जी को अफ्रीका में जो है आमंत्रित किया गया था उस पत्र के माध्यम से, और वहाँ 1 वर्ष के भीतर उन्होंने अपना कार्य समाप्त करना था। तो ये जो कारोबार का जो कार्य था अफ्रीका में, उनको जो है 1 वर्ष के भीतर उनका जो कार्य है उनको समाप्त करना था। और उनकी फ़ीस जो है 105 पाउंड जो है तय कर दी गई थी, यानी कि गांधी जी की फ़ीस भी वहाँ पर जो है तय कर दी गई थी। तो ये था आज का हमारा तीसरा झलक बैरिस्टर गांधी के बारे में। तो आई होप आप जो है वीडियो अच्छे से समझ चुके होंगे। लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।